नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संसद में आज भी सत्ता और विपक्ष में गतिरोध जारी। पेगासस मामले में चर्चा कराने को तैयार नहीं सरकार। विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी ने अध्यक्षता करते हुए संसद गतिरोध खत्म करने पर की चर्चा। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बड़े नेता रहे मौजूद। पीएम मोदी बोले, संसद को न चलने देना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा। राहुल गांधी के बुलावे पर एकत्रित हुए 14 विपक्षी दलों के नेता। बीएसपी और आप के नेता बैठक में नहीं हुए शामिल। चाय पार्टी के बाद राहुल गांधी का साइकिल से संसद मार्च में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए 14 दल के नेता। सरकार को घेरने के लिए समानांतर संसद चला सकता है विपक्ष। बैठक में आज लिया जाएगा अंतरिम फैसला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। 9 अगस्त को ऐसा करने वाले बनेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री। यूपी, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं आ सकती हैं सामने। भारत और चीन ने कमांडरों की वार्ता के बाद जारी किया संयुक्त बयान। पूर्वी लद्दाख में लंबित मुद्दों को तेजी से हल कराने पर दोनों देश सहमत। गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी करेंगे बात। गुजरात सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल रहेंगे मौजूद। अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर के चरम पर होने की जताई संभावना। विशेषज्ञ बोले, देश भर में रोज मिल सकते हैं 1.5 लाख केस। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों में मुठभेड़ जारी। खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने शुरू किया घेराबंदी अभियान। यूपी में निरस्त होंगे अप्रचलित और अनुपयोगी 312 अधिनियम। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश 2021 को दी स्वीकृति। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए देगी योगी सरकार। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को दी मंजूरी। ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं एस जयशंकर। इब्राहिम राइसी ने जून में भारी बहुमत से जीता था राष्ट्रपति चुनाव। सीएम अमरिंदर सिंह और ब्रह्मा महिंद्रा ने की राज्यपाल से मुलाकात। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज। जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर 10 दहशतगर्द। पुलिस की हिट लिस्ट में अभी 225 आतंकी सक्रिय। कर्नाटक में बुधवार को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम बोम्मई बोले, केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में तय हुई रूपरेखा। विपक्षी दलों को मिला बिहार सीएम नीतीश कुमार का साथ। नीतीश कुमार ने की पेगासस मामले में चर्चा की वकालत। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। बोले, सुना है फिर जोर मारने लगी है पीएम मटेरियल की महत्वाकांक्षा। टीएमसी प्रत्याशी जवाहर सरकार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। राज्यसभा में 11 सांसदों के साथ टीएमसी बनी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। आंध्र और तेलंगाना जल विवाद पर चीफ जस्टिस का सुनवाई से इनकार। बोले, दोनों राज्य कानूनी मुद्दे पर मध्यस्थता कर निकालें समस्या का हल। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, हजारों किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी, कब लेंगे वापस। जाति जनगणना पर दबाव बनाने के लिए गृहमंत्री से मिले जेडीयू सांसद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस मुद्दे पर पहले ही पारित कर चुकी है प्रस्ताव। पेगासस मामले पर चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार ने एनएसओ की सेवाएं ली या नहीं बताने में क्या मुश्किल। ईडी के सामने चौथी बार पेश नहीं हुए अनिल देशमुख और उनके बेटे। वकील के जरिए ईडी को भेजा 2 पन्नों का पत्र। मिजोरम सीमा विवाद को लेकर 5 अगस्त को होगी वार्ता। दोनों राज्यों ने एक दूसरे नेताओं पर दर्ज एफआईआर ली वापस। मिजोरम सीमा विवाद को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। बोले, विवाद का राजनीतिकरण करके लोगों को भड़का रही है कांग्रेस। बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने से किया इनकार। बोले, आसनसोल सांसद के तौर पर जनता की सेवा रखूंगा जारी। अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अदालत ने दुष्कर्म मामले में अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। अमरजीत सिन्हा ने पीएमओ के सलाहकार पद से दिया इस्तीफा। हाल के महीनों में पीएमओ छोड़ने वाले बने दूसरे शीर्ष अधिकारी। जीडीपी में लगातार गिर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा। करोड़ों लोगों की बेरोजगारी का कारण बनी आर्थिक सुस्ती। पराक्रम दिवस के रूप में मनेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में दी जानकारी। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने किया बाढ़ प्रभावित सांगली का दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए की काफिले रोकने की कोशिश। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया करारा झटका। शुभेंदु अधिकारी के करीबी राखल बेरा को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश। 24 घंटे के दौरान देश में 30,029 कोरोना के नए मामले आए सामने। 39,020 लोग हुए ठीक और 420 लोगों की गई जान। 6 दिन बाद 40,000 से कम हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक कुल 3 करोड़ 17 लाख हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। टोनी ब्लिंकन की भारत यात्रा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान का भारत के साथ व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करेगा अमेरिका।
उत्तराखंड में विद्यालयों को खोलने के फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने का दिया निर्देश। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, बोले 5100 लोगों को नमो ऐप डाउनलोड करवाओ और पीएम से करो मुलाकात। महाराष्ट्र के अशोक चौहान ने केंद्र से मांगे 2244 करोड़ रुपए, बोले बाढ़ और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए कई पुल और सड़कें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, त्रिमूर्ति बोले जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, दर्जे में परिवर्तन नहीं। भारत पाकिस्तान की वार्ता को लेकर बोले टीएस त्रिमूर्ति का पाकिस्तान की है अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी। दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को केंद्र ने किया खारिज, केजरीवाल सरकार ने 2,10,000 वेतन का दिया प्रस्ताव। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा पर लगाया आरोप, बोले पार्टी को निशाना बनाने के लिए भाजपा ले रही है शिवसेना छोड़ चुके नेताओं का सहारा। मुंबई में रात 10 बजे तक हर दिन खुल सकेंगी दुकानें, बीएमसी ने फिल्मों और टीवी धारावाहिकों को शूटिंग करने की दी अनुमति। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में सामने नहीं आया कोरोना का एक भी मामला, जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर सुनील दोहरे ने दी जानकारी। भाजपा सांसद सुनील मंडल ने सीआरपीएफ को भेजा पत्र, आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए वाई प्लस सुरक्षा लौटाने की रखी मांग। टोक्यो ओलंपिक के दूसरे सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारा भारत, हॉकी में दुनिया की नंबर 2 टीम ने रोका भारत का विजय रथ। लगातार पेनल्टी कॉर्नर देना बना भारतीय हॉकी टीम की हार की वजह, भारतीय टीम के पास अभी कांस्य पदक जीतने का मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।